अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शुएब। ये वीडियो हमारी वोकेबलरी सीरीज़ की पहली वीडियो है, बल्कि ये इंग्लिश की ही हमारी पहली वीडियो है। इस वीडियो को मैंने बहुत से दोस्तों की डिमांड पर शुरू किया है। तो इसमें हम चंद एक वोकेबलरीज़ की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ़ जो वोकेबलरीज़ है वो अनकॉमन वर्ड्स हैं, मतलब कॉमन वर्ड्स के ही सिनोनिम्स मैंने इसमें यूज़ किए हैं, क्योंकि टेस्ट में ज़्यादातर एग्जामिनर जो पूछता है वो अनकॉमन वर्ड्स होते हैं जो किसी न किसी कॉमन वर्ड से जुड़े होते हैं। तो बग़ैर किसी देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला वोकेबलरी का जो वर्ड है वो है कॉर्पुलेंट। इसका मतलब होता है मोटा या ओबेसिटी से थोड़ा ज़्यादा। कुछ लोग जो मतलब मोटापे में थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं, जैसा कि मैंने इस तस्वीर में ज़ाहिर किया है, उन लोगों को कॉर्पुलेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स आप देख लीजिएगा। इसमें ओबीस बड़ा कॉमन है, ओवरवेट भी बड़ा कॉमन है, प्लम्प आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा नया वर्ड है और अक्सर पूछा भी जाता है। एंटोनिम्स में आप देख लिए इसके, इसमें लीन, स्किनी और थिन, इन तीनों से आप वाकिफ़ हैं। और इसी को मैंने एक सेंटेंस में भी यूज़ किया है आप लोग के लिए, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा कि इन पर्सनल अपीयरेंस ही वाज टॉल एंड कॉर्पुलेंट, के अपनी पर्सनल अपीयरेंस में वो लंबा भी था और हैवी भी था। कॉर्पुलेंट वर्ड जो है हैवी लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस लफ्ज़ को जहन में रखिएगा, ये अक्सर आता है। इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेंट। वेंट का जो लफ्ज़ी मतलब है उसे तो निकास कहते हैं, लेकिन इसको आप वेंटिलेशन में भी यूज़ करते हैं। और ये जो अगर आप वर्ड रूट्स पे जाएँ ना, तो ये वेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है, बहुत से वर्ड इससे यूज़ होते हैं। तो जब भी वेंट का लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ में आपके सामने से गुजरेगा, वेंटिलेशन या वेंटेड, तो आप इसका मतलब है निकास या निकल जाना। तो आप इसको अपने जहन में रखिएगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स में से आप एक्सप्रेस मतलब बताना या मुंह से निकल जाना। अटर का भी सेम ही मतलब है, ओपन मतलब खुला हुआ या जिससे निकल जाए। इसके एंटोनिम्स में देख लें, हाइड और नेगेट, दोनों बड़े कॉमन वर्ड है, आप इससे वाकिफ़ होंगे। और इसका सेंटेंस जो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, शी वेंटेड हर फ्रस्ट्रेशन ऑन हर कोवर्कर्स। तो आप इससे देख सकते हैं कि उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे वर्कर पे निकाल दी। अगर उर्दू में आप इसकी लिटरल मीनिंग लें। इससे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, कैनी। कैनी के दो लफ्ज़ी मतलब है। जैसे आजकल हम लोग अपनी लोकल ज़बान में होशियार, दानिशमंद, या जैसे हमारी कोयटा की ज़ुबान में बेदार भी कहा जाता है, तो ये कैनी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सिनोनिम देख लें, क्लेवर। इसका बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो लिटरल मीनिंग या सही मतलब जो है वो क्लेवर ही है कैनी का, लेकिन इसको प्रूडेंट, समझदार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और शार्प, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बड़ा तेज़ है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके एंटोनिम्स आप देख लें, अनकैनी एंड नाइफ। नाइफ मतलब सादा, अनकैनी मतलब जो तेज़ नहीं होता। तो इसका आप सेंटेंस देखते हैं, द पीपल ऑफ दैट एरिया आर अ कैनी एंड इंटेलिजेंट पीपल। तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपके जहन में कोई एरिया आएगा, हर किसी का डिफरेंट आता है उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि किसी स्पेसिफिक एरिया के लोग बड़े तेज़ होते हैं। तो इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब है किसी को मुल्ज़िम करार देना या किसी पे किसी क्राइम का साबित हो जाना। और अगर आप इसकी थोड़ी डिटेल डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि मतलब एक या एक से ज़्यादा लोग, यानी कि एक जूरी अगर किसी पर फैसला देती है कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ इस वर्ड को यूज़ करते हैं, इंडिक्ट। तो इसके सिनोनिम्स देख लें, अक्यूज़ कॉमन वर्ड है, आपको इसका मतलब पता है, चार्ज, क्रिमिनेट, ये तीनों वर्ड आप देख लीजिएगा। और एंटोनिम में आप देख लें, एब्सॉल्व, मतलब ये है कि जिसको रिहा कर दिया। एक्वाइट, क्लियर, इन तीनों के वर्ड्स, ये इनके मीनिंग्स आपको सबको पता है। इसका आप सेंटेंस देखते हैं कि ही वाज इंडिक्टेड ऑन अ डायरेक्ट चार्ज एट बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्ट चार्जेस में मुल्ज़िम करार दिया। मुझे उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है और ये जीआरई के जो टॉप 500 वर्ड्स है उसमें भी है। तो इससे अगले सवाल की इससे अगली वोकेबलरी की तरफ चलते हैं। लेमेंट मतलब आहोजारी करना, गिला करना, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें, मैंने आप लोग के लिए लिखी हुई है, टू फील सॉरी और डिससेटिस्फाइड अबाउट।
तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है। अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग में जाएं तो कंप्लेन में आता है कि किसी की कंप्लेन करना या किसी से गिला करना। तो ये कंप्लेन का अनकॉमन वर्ड है लेमेंट। तो इसके सिनोनिम्स में चलते हैं। इसका पहला सिनोनिम है डिप्लोर। इसका जो मतलब वो यही है कि आहाज़ारी करना या किसी से गिला करना, रिग्रेट करना, कंप्लेन करना, ये दोनों तो आपके सामने हैं। एंटोनिम्स में है डिलाइट, मतलब जो बंदा कंप्लेन नहीं कर रहा होगा वो खुश होगा, लाजमी सी बात है। स्माइल करना या रिजॉइस मतलब इन्जॉय करना। इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि माई ग्रैंड मदर एज़ यूजली लेमेंटेड द डिक्लाइन इन मॉरल स्टैंडर्ड्स इन द टुडे सोसाइटी, कि मेरी दादी माँ हमेशा जो हमारी सोसाइटी है उसके गिरते हुए मोराल के बारे में शिकवा करती पाई जाती थी। तो इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, रेकलेस। ये बड़ा ही यूज़ होने वाला वर्ड है, लेकिन इसकी जो लिटरल मीनिंग है वो है बेपरवाह। और ये जो है इर्रिस्पॉन्सिबल का जो है अनकॉमन वर्ड है। और डेयर डेवल, हेस्टी, ये दोनों आप देख लीजिएगा। एंटोनिम्स में चलते हैं तो केयरफुल, जो केयरफुल होगा लाजमी बात है वो केयर रखेगा, तो रेकलेस नहीं हुआ। कॉशियस, ये दोनों आप देख लें। इसके बाद हम इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ रेकलेस ड्राइविंग, कि जब किसी को पकड़ा गया या पुलिस ने पकड़ा, जिसने पकड़ा, तो वो गिल्टी पाया गया कि वो बेएहतियाती से गाड़ी चला रहा था या लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टेस्ट वगैरह में भी काफ़ी बार देखा गया है। इसका जो लिटरल मीनिंग है वो मिजरेबल है, कि कोई बंदा जो मतलब गरीब तबादे वाला मामला है, हाँ, और उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है ऑब्जेक्ट। और इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, हैविंग और शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द कंसिक्वेंसेस ऑफ वन सेक्शन। नहीं, यहाँ इसमें रेकलेस की ही डेफिनेशन कॉपी होगी। तो ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा बंदा जो बुरे हाल है, मतलब जिसे सोसाइटी भी कमतर समझती है और उसका कोई एक स्टैंडर्ड या कोई मेयार नहीं है सोसाइटी में। तो ये यूजुअली इंडियन सोसाइटी में जैसे छूत वगैरह के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। तो इसके आप सिनोनिम्स देख लें, मिजरेबल, अनअज्यूमिंग, मतलब अनअज्यूमिंग जिसको कोई कुछ समझता ही नहीं है, अज्यूम ही नहीं करता। पॉवर्टी के लिए भी ये वर्ड यूज़ हो जाता है सिनोनिम्स में या रिलेटेड वर्ड्स में। एंटोनिम्स देख लें, सुपीरियर, जो सुपीरियर होगा तो उसका सोसाइटी में एक रुतबा होगा, उसको लोग कुछ अज्यूम करेंगे, तो ये इसका क्या कहते हैं एंटोनिम है। और हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मतलब जो मतलब सोसाइटी में जिसका कोई ओवरऑल मकाम है। चलते हैं इसे सेंटेंस की तरफ। दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। ये आप सेंटेंस देख लीजिएगा। इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, टिमिड। टिमिड से हम लोग एक डरपोक, अगर इसका आप लिटरल मीनिंग लें उर्दू में, लेकिन ये यूज़ डरपोक के लिए नहीं होता, ये यूज़ होता है शाय के लिए, जो शर्मीला या इस तरह। तो इसका आप देख लें, शाय, कोशियस। इसके एंटोनिम्स देखें तो एफेबल, कॉर्डियल या जेनियल। तो ये आप देख लें। इस सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ नाइस, इट इज़ रियली। तो टिमिड बड़ा ही ज़रूरी लफ्ज़ है। और जीआरई के अल्फाज अगर आप टॉप 500 लफ्ज़ देख लें 2020 के, तो उसमें टिमिड भी है। इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट ये बिल्कुल एक्सट्रैक्ट जैसे होता है, किसी चीज़ को निकालना। एक्सट्रीकेट होता है किसी को मुश्किल से निकालना। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, आप एनटीएस के पुराने पेपर्स में भी इसको देख सकते हैं, और इसको आप देखिएगा। इसका एक्सट्रीकेट मतलब फ्री करना, लिबरेट करना, रिलीज़ करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसके एंटोनिम्स में चलते हैं। इसके एंटोनिम्स में है ब्लॉक, किसी को ब्लॉक करना, हैम्पर करना। हैम्पर का मतलब ही है रोकना या किसी को फंसा देना। हिंडर करना भी आप, ये तो कॉमन वर्ड है, आप इसके बारे में जानते ही होंगे। सेंटेंस की तरफ चलते हैं कि दीज रिफॉर्म्स रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द अब्जेक्ट पॉवर्टी, कि जो रिफॉर्म्स
किए गए गवर्नमेंट की तरफ से, वो गरीब को एक्सट्रिकेट करा देंगे, मतलब उनकी मुश्किलात से। इससे अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं, डाइवर्जन। डाइवर्जन कहते हैं इनहिराफ को, या किसी को अगर कोई बंदा सीधा आ रहा है उसको दूसरी तरफ मोड़ देना। तो देख ले इसकी डेफिनेशन, द एक्शन ऑफ टर्निंग समथिंग असाइड फ्रॉम इट्स कोर्स, मतलब किसी चीज़ को उसके जो मेन फोकस है उससे हटाने को डाइवर्जन कहते हैं। तो इसके सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। पहला तो डिविएशन, ये तो बिल्कुल डाइवर्जन से करीब तर वर्ड है और अनकॉमन वर्ड है। डाइवर्जन जो है कॉमन वर्ड है, डिविएशन जो है अनकॉमन वर्ड है। डिस्ट्रैक्शन भी कॉमन वर्ड है, ये भी कॉमन वर्ड है। एंटोनिम्स में चलते हैं, अडहेरेंस, ये थोड़ा अनकॉमन वर्ड है। इसका मतलब ये है किसी को उसके कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ मोड़ देना। या ये रिवर्जन मतलब कोई बंदा जो डाइवर्ट हो गया उसको दोबारा उसके कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ ले आना। सेंटेंस में अगर हम चलें तो इसका सेंटेंस है, स्नो स्टॉर्म क्लोज द एयरपोर्ट एंड द डाइवर्जन ऑफ एयर ट्रैफिक वाज देयर फॉर नेसेसरी, कि बर्फ़ के तूफ़ान ने एयरपोर्ट को बंद करवा दिया तो ट्रैफिक को मोड़ना अब ज़रूरी हो गया था। जो एयर ट्रैफिक है उसको कहीं और मुंतकिल करना ज़रूरी हो गया था। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। यही 10 अल्फाज मैंने आप लोग के लिए चूज़ किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।